फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो यूनिट वन है, सिलेबस का जो यूनिट वन पोर्शन है, वो उसका जो थ्योरी पोर्शन है मैंने उसे कवर कर दिया है। एक दो वीडियो में वो कवर हो चुका है, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उन सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह करके इस वीडियो में मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वो सब वीडियो अगर नहीं देखिएगा इससे पहले वाला, तो हो सकता है इसको बनाने में आपको कठिनाई आए। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आराम से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन खुद से पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। मैं इसे सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन है 35, ठीक है। हालांकि 35 36 ये क्वेश्चन का थोड़ा सा नंबरिंग अलग अलग आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस शिफ्ट में ये जिस नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी तरह से मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्या रहेगा, टीएफटी जो एक स्क्रीन का टेक्नोलॉजी है, इसका टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है। तो स्क्रीन का टेक्नोलॉजी जो भी सुपर एमोलोड एमोलोड एलईडी, इन सब का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये तीसरा नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है। तो वो डबल ईपी रोम, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को वो देगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा रोम जिसमें पूरे रोम को आपको डिलीट नहीं करना है, कुछ ही पार्ट को डिलीट करना है, तो वो आपको ईपी रोम में ही ऐसा आप कर सकते हैं। 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। तो वो लेजर प्रिंटर प्रयोग करता है, ठीक है। टोनर का प्रयोग लेजर प्रिंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है। मेमोरी, देखिए मेमोरी, मैंने इससे पिछले वाला वीडियो में मेमोरी को कवर किया है। मेमोरी भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन देख रहे हैं ना, मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेमोरी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेमोरी को। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है। तो सेकेंडरी मेमोरी का कौन अंग है, हार्ड डिस्क, ठीक है। बाकी ये तीनों प्राइमरी मेमोरी में आता है। 51, निम्न निम्न दिए गए विकल्पों में से तीन किस तरह से समान है, विषम को चुने और आपको छांटना है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। आ, एक सेकेंड सर, इसको मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत हो गया। ये सब लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो यही हो गया सही आंसर, ठीक है। सी लैंग्वेज किस वर्ड से, थोड़ा सा हिंदी का इसमें कुछ एरर होगा, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करने में कभी कभी गूगल क्या करता है, गलती कर देता है। छोड़िए, उतना उतना बात को आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। किस वर्ष मतलब किस साल इसको विकसित किया गया था, तो 1972-73 में। अब कह रहा है 30 नंबर में कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है। देख रहे हैं ना, मेमोरी से क्वेश्चन आ रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन है, रैम। बाकी ये तीनों क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मैंने मेमोरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो फिर उसे कभी नहीं भूलिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्माता द्वारा जिस चिप में डाटा लिखा जाता है उसे हम क्या, उसे क्या कहा जाता है, रोम। यहाँ पे रोम रोम प्रोम लिखा है, ठीक है। मास्क रोम, ये सही आंसर हो गया। मास्क रोम, रोम को ही मास्क रोम भी बोलते हैं, ठीक है। 43, दिए गए विकल्पों में से तीन किस तरीके से एक समान है, विषम को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी विषम को चुनना है, तो ठीक वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे आपको मिल गया। ये आपको तीनों एक जैसा है, विषम हो गया 4। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है, ठीक है। इंकजेट लेजर लेजर प्रिंटर में क्या अंतर है। तो इंकजेट प्रिंटर उच्च वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है, नहीं, उच्च वॉल्यूम मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट नहीं। तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या कर रहा है, इंकजेट प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है, नहीं, ठीक है। तीसरा, इंकजेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करता है, जबकि लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, ये तीसरा सही है। 45 में क्या कर रहा है, जावा लैंग्वेज किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तो सन माइक्रो सिस्टम, जावा लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। अब आइए
54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो ग्राफिक्स प्रिंट कौन नहीं कर सकता है? तो डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। ग्राफिक्स का मतलब कोई फोटो, ठीक है, वो नहीं प्रिंट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, एमुलेट। एमुलेट टेक्नोलॉजी जो है उसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछ रहा है। तो ए का मतलब क्या हो गया? एक्टिव। एम का मतलब मैट्रिक्स। तो देखिए, एक्टिव मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये हो गया आपका 2 नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ऐसे भी करके पूछ सकता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा समय लेकर बनाइएगा, ठीक है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। नहीं, ये गलत है। कंपाइलर द्वारा निर्मित मशीन कोड को कंप्रेस कोड कहा जाता है। नहीं। कंपाइलर सुरक्षित मशीन कोड निर्मित करता है। थोड़ा सा ये ऑप्शन भी देख लेते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड को इनपुट के रूप में प्रयुक्त करता है, ये सही है, ठीक है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को इनपुट के तौर पर लेता है और ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त निम्नलिखित सेंसर्स किसका उदाहरण है? तो सेंसर जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किस संस्था द्वारा डॉटनेट फ्रेमवर्क विकसित किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क को बनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। असेंबलर, ठीक है, असेंबलर ही सही आंसर होगा। असेंबलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने सॉफ्टवेयर को भी काफ़ी अच्छे से समझाया है, आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक, देखिए, एक ऐसा स्टिक जो कंप्यूटर गेम खेलने में यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉयस्टिक। ये इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। 23 नंबर क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सीपीयू का हिस्सा नहीं है? ठीक है, सीपीयू का हिस्सा नहीं है। रैम, पेन ड्राइव। देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंदर कौन सा मेमोरी नहीं होता है? तो रैम उसके अंदर होता है, कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर होता है। पेन ड्राइव अलग से लगाते हैं, वो तो सही आंसर हो गया पेन ड्राइव। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा, थोड़ा सा एक तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है ताकि आप एक्सपर्ट होंगे, मतलब आप थोड़ा सा बिगिनर होंगे, मतलब कि एकदम बेसिक नॉलेज होगा तो हो सकता है आप क्वेश्चन नहीं बना पाए, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर होंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन भी है और स्मॉल टॉक भी है। बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो यही जगह सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी मेमोरी है? तो सबसे धीमी मेमोरी आपका हो जाएगा टेप, ठीक है, टेप ड्राइव या मैग्नेटिक टेप भी इसको बोलते हैं हम लोग। अब आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं रहेगा, वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो उसको एकदम आंख मूंद के उसका आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और उसको बस नंबर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक। तो कहने का मतलब है कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड पूछे जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंपाइलर जो बीटेक वगैरह में पढ़ाया जाता है, एनसीएल में पढ़ाया जाता है, तो उससे ये क्वेश्चन आपको पूछना है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप छोड़ कर ही चलिएगा, ठीक है। कंपाइलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपीयू में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? ठीक है, सबसे तेज मेमोरी की बात कर रहे हो, तो सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देख लीजिएगा, ये SAP ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ क्वेश्चन को आप छांट कर बना सकते हैं। देखिए, हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाए थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, और डॉस डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यही छंट के आ रहा है तो यही सही आंसर हो जाएगा। छंटनी विधि से भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर पत्रिका पर ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हों को पढ़ने के लिए जो ओएमआर शीट होता है, ओएमआर शीट पर जो हम लोग मार्किंग करते हैं उसको पढ़ने के लिए ओएमआर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो उच्च स्तरीय भाषा असेंबली लैंग्वेज निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय नहीं है। ठीक है। हिंदी में है, देखिए थोड़ा सा हिंदी में कंप्यूटर को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इंग्लिश में लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। पुट डैश पुट संगीत वाद्य यंत्रों यंत्र कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है, मतलब कि कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है जहां से आप जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे आप जोड़ सकते हैं, उस पोर्ट का नाम है मिडी। याद रखिएगा, मिडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग उस प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू पर एग्जीक्यूट किया जा रहा हो? देखिए करेंटली रनिंग एप्लीकेशन, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, मतलब वर्तमान में जो सीपीयू पर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, उसको स्टोर करने के लिए हम रैम का उपयोग करते हैं, रैम। वान न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम इनमें से किसका उपयोग करता है? तो डाटा निर्देश प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी, डाटा निर्देश प्रोग्राम के लिए एक ही मेमोरी। ठीक है, एक ही मेमोरी में डाटा निर्देश प्रोग्राम सबको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम लोग कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ही एक उदाहरण है। स्लीप मोड सिस्टम कंप्यूटर को डांस स्थिति में ले जाता है, तो वो गैर कार्यात्मक, मतलब स्लीप मोड, सो गया तो वो तो कुछ काम करेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो पीडीएफ व्यूअर जो हम लोग के मोबाइल में होता है या लैपटॉप में होता है, जिसमें हम लोग पीडीएफ खोल के देखते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। ठीक है, आप छाट भी सकते थे, माउस सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, तो जो बच रहा है वही सॉफ्टवेयर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, मतलब ये प्रकाश के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सी लैंग्वेज किस वर्ष बनाया गया था? तो 1972। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है? तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रोग्राम? हाँ ठीक है, चलो। 35 में क्या कर रहा है, लेजर जेट प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? ठीक है, लेजर प्रिंटर की बात कर रहा है, तो वो पीपीएम, पेज पर मिनट में मापी जाती है। रैम के मुख्य प्रकार, दो प्रकार के रैम होते हैं। ठीक है, रैम स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। हो सकता है मेमोरी वाला में मैं उतना डीप नहीं जा पाया क्योंकि समय का अभाव था। तो रैम का दो प्रकार होता है, तो बहुत सारा मैं आपको यहीं पे बता दूंगा जब क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तब। रैम का दो प्रकार, ठीक है, एक को बोलते हैं एस रैम और दूसरे को बोलते हैं डी रैम। ठीक है, डी का मतलब डायनेमिक, एस का मतलब स्टैटिक। अब कह रहा है कि यहाँ पे सी भाषा का विकास किसने किया? तो किसने किया सी भाषा का विकास? डेनिस रिची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली के संचालन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरे कंप्यूटर का जितना भी मतलब एक तरह का एक्टिविटी है सबको यही सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को एक एक लाइन करके मशीन कोड में परिवर्तित करता है? देखिए
सोर्स कोड को सोर्स कोड किस में लिखा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन एक एक लाइन करके। तो एक एक लाइन करके कौन करता है? इंटरप्रेटर। तो कैसे क्वेश्चन को घुमाया है आपको उसी तरह से ठीक इसको समझना होगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सिस्टम की भाषा अनुवादक नहीं है, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन नहीं है? तो ये जावा लैंग्वेज है, ठीक है, जावा। तो जावा लैंग्वेज है तो ये नहीं है, बाकी ये सब ट्रांसलेटर है, ठीक है। भाषा अनुवादक मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 52 निम्नलिखित में से कंप्यूटर का बाह्य उपकरण माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का बाह्य उपकरण किसको माना जाता है? प्रिंटर को। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किस संदर्भ में मापा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसमें होता है कि कैरेक्टर प्रति सेकंड, ठीक है, कैरेक्टर प्रति सेकंड ऐसे मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस। एटीएम में किस प्रकार का प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो एटीएम में थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस, ये बिजनेस लिखा हुआ है, बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? तो कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से मतलब जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए कह रहा है कि निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय भाषा, तो उसको बोला जाता है डी कंपाइलर। मतलब ये उल्टा काम करता है कंपाइलर का, ठीक उल्टा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इमेज एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू की अभिगम्यता गति को बढ़ाता है? तो कैश मेमोरी बढ़ाता है, कैश मेमोरी सीपीयू की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएगा। कोबोल लैंग्वेज कब बनाया गया था? ठीक है, तो कोबोल लैंग्वेज कब बनाया गया था इसे आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको भूल रहा हूँ। कोबोल लैंग्वेज 46 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है? तो इसमें आपको डेजी व्हील कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज के लिए एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता है। अब यहाँ से इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि डैश इज लेजिटिमेट स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, तो स्पेशल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक खास काम को करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पे याद आया था कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो जो भी आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिख जाएगा, क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिख जाएगा, जिसमें आपको समझ में आएगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल माउस है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस प्रकार का लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था? तो वो आपका मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रजिस्टर प्रोसेसर का पार्ट है। कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, डी नंबर सही आंसर होगा।
20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर VLC मीडिया प्लेयर इसका एग्जाम्पल होगा। देखिए जितना भी ऐप है ना वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो वैसे करके आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में ट्रू, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रैम दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक, तो इसमें से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि स्टैटिक रैम फास्टर देन डायनेमिक रैम। सही बात है, स्टैटिक रैम फास्ट होता है डायनेमिक रैम से। 33, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। तो डगलस इंगलवर्ड, इन्होंने ही कंप्यूटर के माउस को बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में कह रहा है कि कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जा रहा है। देखिए फॉल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, कंपाइलर जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। सही बात है, पूरे प्रोग्राम को वो क्या करता है, पढ़ता है पहले। ये सही, देखिए ये ऑप्शन, ये इसका सही आंसर नहीं है। सही में तो हम लोग गलत छांटना है, मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर एक कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स द इंटायर सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ठीक है, सबको एक ही बार में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी बात सही है। तो इसमें आपका असली आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब तो सही है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है, तो आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा हेडफोन, ठीक है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। चलिए थोड़ा सा, अब इसके बाद जो भी हम इस तरह का क्वेश्चन देंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही पेज पे 3 भाग में क्वेश्चन रहेगा। ऐसे करने पे थोड़ा सा आपको देखने में कठिनाई हो रही होगी, तो ऐसा करके हम नहीं बनाएंगे। एक पेज पे मतलब सीरियल में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के बारे में कह रहा है, तो फोर्ट्रान के बारे में क्या सत्य है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पे, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर के बारे में कौन सा सत्य है, तो क्या कर रहा है कि इट्स सर्व ब्रिज बिटवीन सिंबॉलिक कोडेड इंस्ट्रक्शन रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर। ये सही है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा गया है और उसको कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जिस लैंग्वेज में समझता है उसमें बदलने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। 58, a software program designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलता है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर। डैश इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस, देखिए कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी सब पॉइंटिंग डिवाइस है। अब सीडी का डायामीटर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो सीडी का डायामीटर कितना होता है, आप इसे भी गूगल कर लीजिएगा, लेकिन 120 ही होता है शायद, लेकिन फिर भी गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए ये लास्ट पेज है, अब हम लोग इस पे आते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, इमोशन। कंप्यूटर में इमोशन नहीं होता। द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन हर्ज में मापते हैं तो सीपीयू को। प्रिंटेड आउटपुट को हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाकी सब पेरिफेरल डिवाइस है। 47 दैट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड ऑफ एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। जब भी इंटायर प्रोग्राम बोलेगा तो आप कंपाइलर को ही सही आंसर के तौर पे टिक कीजिएगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज न्यूमोनिक्स, ठीक है, न्यूमोनिक्स का प्रयोग करता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मोस्टली यूज इन गेमिंग पर्पस। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है गेम खेलने के लिए। एक आपको ऑड छांटना है, तो टच स्क्रीन ही ऑड हो गया, बाकी सब ये प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड। इसमें भी आपको ऑड छांटना है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑड क्या हो जाएगा आपका? ये बूट स्ट्रैप, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। चलो, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो DB2 ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे भी आपको और छांटना है, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर पूरा अलग तरह का प्रिंटर होता है, ये पेपर प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये सब पेपर पे प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी। तो स्मॉल और वेरी फास्ट, ऐसे सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है, तो वो कैश मेमोरी होगा। और आपको पता है कि कैश मेमोरी मेन मेमोरी मतलब रैम और सीपीयू के बीच में लगाया जाता है। ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मोस्टली यूज्ड टू कीप कॉपी और मूव यूजर फाइल। तो पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था। पेन ड्राइव में अपना कोई भी फाइल है उसका कॉपी रख लीजिए और फिर उसको लेके घूमते रहिए, किसी दूसरे कंप्यूटर में डाल दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये अगर आप इतना क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, समझ लीजिए कि यूनिट 1 पे आपका काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे।